Finally, after a wait of more than 2 years, I'm finally able to use peels. And this peel was there with me since long time. But finally, आज मैं इसको use करने वाली हूँ. This is the ordinary AHA 30% and BHA 2%. I'm going to go slow, but इससे पहले I was using 10% lactic acid. So let's see how this works for me. Finger crossed. इतनी मेरे हस्बैंड ने यूज़ करी है एंड दिस हैज़ वर्कड वेल ऑन हिम. सो लेट्स सी मेरे पे कैसी काम करती है. कलर इसका बहुत ही डेंजरस है. आई वॉश माई फेस एंड नाउ माई फेस इज कम्प्लीटली ड्राई एंड आई एम गोना अप्लाई दिस. I'm just gonna take a little bit on the dropper. This is my second 30% peel. इससे पहले I have used Dermaco one. Oh my god, this is very strong, bro. So I'm going to apply it. भाई साहब अभी से टिंगलिंग सेंसेशन होनी शुरू हो गई है फेस पे. I just have to check the time. Okay, it's 10:08. All right. So that's one dropper. एंड बहुत हल्की हल्की सी माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है. दैट मीन्स प्रोडक्ट इज वर्किंग. बट ज़्यादा होगा तो देन आई विल वॉश इट ऑफ. बट नाउ लेट जस्ट अप्लाई ऑन द नेक एज वेल. आई डोंट नो व्हाई बट ये ना फोम हो रहा है. कैन यू सी दिस? आई रियली डोंट नो. मैंने क्या बोलते हैं उसको, फोमिंग क्लेंजर ही लगाया है जो यूजुअली मैं लगाती हूँ नाइट टाइम पे. और आई डोंट नो व्हाई. नाउ आई एम गोना जस्ट अप्लाई दिस व्हाटएवर इज देयर ऑन माय हैंड सो दैट हैंड्स भी एक्सफोलिएट हो जाए मेरे अच्छे से. जितना भी टैनिंग है वो सारी निकल जाए. डेड स्किन सारी रिमूव हो जाए. लास्ट टाइम आई रिमेंबर जब मैंने डर्माको वाली लगाई थी ना, उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे. लाइक जो 30% था दैट हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई मार्क्स. लाइक जो बहुत लंबे टाइम के ज़िद्दी मार्क्स थे ना, वो उसने बहुत अच्छे से ठीक कर दिए थे मेरे. अभी इस टाइम पे इस साइड पे थोड़ा क्लस्टर है एक्नेस का जो जा नहीं रहा. लाइक अभी भी मतलब आई कैन सी, जब मैं क्लोजली देखती हूँ आई कैन सी द मार्क्स हेयर. दिस साइड इज़ प्रिटी मच क्लीन. बहुत लाइट पिगमेंटेशन है, किसी किसी की बची हुई इस तरफ ज़्यादा है. तो लेट्स जस्ट होप कि इस तरफ ये कुछ कर पाता है या नहीं. ना टिंगलिंग सेंसेशन अभी सबसाइड हो गई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. सरप्राइजिंगली डायरेक्शन में यहाँ पे मेंशन है यूज़ वंस और ट्वाइस अ वीक. But no, 30% is way too much for us, so we have to ideally use at least once or twice a month, not more than that. We'll wash it off after 8 minutes. So I started applying it around 10:08 and अभी 10:14 हो चुके हैं. तो जब तक मैं बात करूँगी आई थिंक 10 मिनट्स मुझे हो चुके होंगे. सो एज सच देखो टिंगलिंग सेंसेशन बहुत हल्की हल्की हो रही है. एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस ना, तो ये हल्का था ना, यू सी सोपी हो रहा है. आई थिंक ये भी ड्राई हो गया है. सो लेट्स जस्ट वॉश इट ऑफ. जस्ट टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट इन द आईज आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉटन पैड. सो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से. लेट्स रिमूव इट. देन दिस साइड. I can feel the tingling sensation. Neck. And now I'm going to wash it off. Now I'm gonna follow with a very simple and basic routine. You can see the skin have started to glow already, but first I'm going to apply the thermal spray. Ceramide toner. Then the PDRN. Lastly, I'm going to seal all with this Cica cream. This is by Dr. Jart and I'm almost halfway with this cream. This one is amazing for redness. I absolutely love this. That was it. Yeah, that was it. That's how my skin looks like. I can see a little bit of the redness, but वो calm down हो जाएगी. बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है, but still I have few of the left. So let's see
how this peel works for me. So meanwhile I'm testing this peel, let's talk about this peel itself, like exactly इसके अंदर क्या है, because many of time when you were like इसको try करो, I was very skeptical कि यार it's a very potent formula and I have seen that some people might have face burn with this, so I was very skeptical to try this one out. But फिर मैंने इसको purchase कर लिया, but जब मैंने इसको purchase किया that time I was प्रेगनेंट एंड मैं यूज़ नहीं इसको कर पाई, काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा यार इसको यूज़ करो बिकॉज ये एक्सपायर होने वाली है। बट देन लकीली अर्जुन ने धीरे धीरे फीड छोड़ दिया और वन फाइन डे उसने कंप्लीट फीड छोड़ दी एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई एम एबल टू ट्राई दिस वन आउट. So that's how I could able to try this. So I am going to give you my experience as compared to the Derma-Co 30% because that is the one which I have absolutely loved in the past and that was my first 30% peel. So उसी से compare कर पाऊँगी because this is the second one जो मैं try कर रही हूँ. So this one is a 30% AHA and 2% of BHA peeling solution. ये 10 minute exfoliating सीरम है, वॉश ऑफ करना होता है आपको इसको. सो दिस गॉट 30% ऑफ AHA. इसमें ग्लाइकोलिक है, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है एंड सिट्रिक एसिड है. 2% बीटा हाइड्रोक्सी एसिड विच इज सैलिसिलिक एसिड एंड देन इसके अंदर आपको हेलुरोनिक एसिड मिलता है, विटामिन B5 है, ब्लैक कैरेट है, एपरबेरी है. सो ये सजेस्ट करते हैं कि यूज़ वंस और ट्वाइस अ वीक, आइडली इन द इवनिंग. लाइक आपको फेस क्लीन करना है, ड्राई स्किन पे इसको लगाना है एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर 10 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ. बट इन माई ओपिनियन ट्वाइस अ वीक बहुत ज़्यादा है फॉर इंडियन स्किन. Derma-Co 30% peel I used to use once a month and 15% peel I have used once in 15 days. So you can say twice a month 15% and once a month 31. But मैंने 15% वाली पील पहले यूज़ करी थी, वो ख़त्म करके 2-3 महीने लगा के उसके बाद मैं 30% पे जंप हुई थी. मैं स्ट्रेट अवे 30 पे नहीं आई थी. लाइक पहले मैंने 10% 15% देन आई स्विच टू 30%. दैट्स हाउ आई वाज एबल टू यूज़ द पील. अब यहाँ पे क्या था, काफ़ी टाइम से तो मैंने पील नहीं करी थी, तो मैंने फिर से ग्रेजुअली ही उस चीज़ को इंक्रीज़ किया. आई यूज़ द 5%, 7%, 10% लैक्टिक एसिड एंड देन धीरे धीरे जब मेरा वो फ्रिक्वेंसी ठीक हो गया देन आई ट्राइड दिस वन आउट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे जो फर्स्ट टाइम मेरे 30% का फील आया था Derma-Co वाला, वो बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट वाली फीलिंग वो नहीं आई. सेकेंड जो मैंने इसके साथ फेस किया कि जब मैं 30% Derma-Co लगाती थी ना तो मुझे यहाँ पे पीलिंग का इशू आता था. मेरी स्किन यहाँ से पील होती थी, वो ड्राइनेस होके वो सारी स्किन पील होती थी, तो ऐसा लगता था कि हाँ फाइनली समथिंग इज हैपनिंग. बट विद दिस वन आई हैवंट सीन दैट पीलिंग वाला फेज मुझे नहीं फील हुआ बिकॉज उस टाइम पे तो मेरा फिंगर्स पे भी मुझे पीलिंग वाली सिचुएशन फील होती थी. हैंड्स पे जहाँ पे मैंने वो रखा होता था यहाँ पे पूरी स्किन ऐसे पील हो जाती थी, मतलब ड्राइनेस से वो पील होना शुरू हो जाता है. दिस चिन एरिया एंड नोज के साइड पे बहुत ड्राइनेस होती थी और वो ना पील होता था स्किन. बट जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे वो कोई पीलिंग वाला सिचुएशन फील नहीं हुआ. मे बी right now I'm using more hydrating like I'm doing the layering, like मैं layer ज़्यादा कर रही हूँ अभी because toner का भी मैं 2 to 3 layers लगाती हूँ, then I'm using the serums and all that. So maybe because of that मुझे बहुत ज़्यादा dryness वाला problem नहीं face हुआ, but वो gently remove होके वो अपने आप smooth हो गया. So I think that one thing you have to keep in mind when you're using the peels, आपको बहुत अच्छी hydrating एक रिपेयरिंग आपको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है जो मैंने इस वीडियो में भी आपको दिखाई. सो मार्क्स पे इसने कितने अच्छे से काम किया. सो अभी तक मैं इसको 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ. फर्स्ट जो मैंने आपको इस डेमो में दिखाया उसके बाद मैंने इसको दोबारा ट्राई किया था और ये मैंने यूज़ किया था राइट आफ्टर 10 डेज़. मैंने वीकली नहीं इसको किया, मैंने 10 डेज़ में एक बार किया, तो मंथ में मैंने इसको 3 बार यूज़ किया. बट आई थिंक कि मेरी स्किन अब ये 30% वीकली बेसिस पे ले सकती है. बट आई वोंट बी डूइंग ओवरडू विद द पील्स बिकॉज हमें लगता है कि अरे अच्छा काम कर रहे हैं तो चलो इसको और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो वो वहीं पे हम गलती करते हैं और वी आर एंड अप डैमेजिंग द बैरियर. तो मैं इसको 10 डेज़ में एक बार ही रखूँगी. आई वोंट बी डूइंग इट एवरी वीक. सो जब थर्ड टाइम मैंने इसको यूज़ किया ऑनेस्टली 1 or 2 टाइम्स के बाद आई कुड सी कि जो मार्क्स हैं इस साइड पे मेरे कुछ पुराने मार्क्स के क्लस्टर बना हुआ था
वो काफ़ी हद तक लाइट हुआ। बिकॉज देखो पिगमेंटेशन के 3 ही स्टेप है। एक तो आपको पिगमेंट को बनने से रोकना है, जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करना है, और थर्ड जो ऑलरेडी पिगमेंट बन चुका है उसको रिमूव करना है। तो वो आप एक्सफोलिएशन से ही करोगे। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे भी देखने को मिले। बट आई फील जितना इफेक्टिव डर्माको वाला पील था उतना इफेक्टिव ये नहीं है। दैट जस्ट माई एक्सपीरियंस। बिकॉज वो मैंने महीने में आई थिंक 1 या 2 बार यूज़ करी है 2 मंथ्स में, और मेरा स्किन बहुत तेज़ी से क्लियर हो गया था। बट आई थिंक दिस वन इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल पील। हेयर इज़ अ बिफोर एंड आफ्टर। ये मेरे फर्स्ट डे का क्लिप है जब मैंने इसको यूज़ किया था, एंड दिस इज़ द लास्ट। बट ऐसा नहीं है कि मैंने इस पूरे 30 डेज में सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज़ किया है। दिस वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सफोलिएशन। इसके अलावा आई वॉज यूजिंग द सैलिसिलिक, आई वॉज यूजिंग द एजिलिक एसिड इन माई alternate days वाला रूटीन, एंड इन बिटवीन आई वॉज यूजिंग द अनुआ ट्रांसजेमिक एसिड। मतलब कि मैं सारी चीज़ें ही कलेक्टिवली कर रही थी। ये सिंगल प्रोडक्ट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डू ऑल द थिंग्स, राइट। बट येस, मेजर काम जो होता है वो एक्सफोलिएशन का होता है, जो इसने बहुत अच्छे से किया। सो येस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पील। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन। बट आई वुड से अगर आपको बाहर के ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना है तो हमारे इंडियन ब्रांड्स में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके बाद आई वुड लव टू ट्राई द COSRX वन, आई वुड लव टू ट्राई द मिनिमलिस्ट वन, बट 30% डर्माको इज़ दी बेस्ट पील आई हैव ट्राइड सो फार। सो अगर आपको इंडियन ट्राई करनी है आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट इफ़ यू रियली वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पील. If you found my video helpful, make sure you hit the subscribe button, because I know 87% of you who are watching have not subscribed to my channel. सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं लगेगा बट मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। बेल बटन को प्रेस कर देना सो दैट जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज इस तरह के बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे डलते हैं जो आई थिंक अगर आप मिस कर दोगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। सो या, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, एंड आई एम नाउ गोना सी यू इन माई नेक्स्ट